इंडियन बजट 2025 में बैंक के टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट स्कीम के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है। बैंक का टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट स्कीम में निवेश पर डिडक्शंस क्लेम किया जा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत बैंक के टैक्स सेविंग एफडी स्कीम में निवेश पर डिडक्शंस क्लेम करने की इजाजत है। टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि अगर सरकार बैंक टैक्स सेविंग एफडी स्कीम के टैक्सों के नियम में बदलाव करती है तो उसे म्यूचुअल फंड्स के टैक्स सेविंग के मुकाबले इसकी चमक बढ़ जाएगी। अभी बैंक की टैक्स सेविंग एफडी स्कीम पर लॉक इन पीरियड 5 साल है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार को इसमें कमी करना चाहिए। अगर यूनियन बजट 2025 में इस लॉक इन पीरियड को घटाकर 3 साल किया जाता है तो इससे बैंक में टैक्स सेविंग एफडी स्कीम की चमक बढ़ जाएगी। म्यूचुअल फंड के टैक्स सेविंग स्कीम का लॉक इन पीरियड सिर्फ 3 साल है। बैंक के टैक्स सेविंग एफडी का लॉक इन पीरियड 5 साल होने से इन्वेस्टर्स उसकी जगह म्यूचुअल फंड्स की ELSS स्कीम में निवेश करना पसंद करते हैं। बैंक टैक्स सेविंग एफडी स्कीम से मिलने वाला रिटर्न टैक्स के दायरे में आता है। इस इंटरेस्ट इनकम को इन्वेस्टर के कुल इनकम में जोड़ दिया जाता है, फिर उस पर इन्वेस्टर्स को टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। इससे ज्यादा टैक्स स्लैब के तहत आने वाला इन्वेस्टर्स के लिए बैंक का टैक्स सेविंग एफडी स्कीम में निवेश का आकर्षण घट जाता है। टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि एफडी के इंटरेस्ट पर टैक्स के फिक्स्ड रेट का ऐलान बजट में होता है तो इससे इस स्कीम में इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी बढ़ जाती है। इनकम टैक्स के ज्यादा स्लैब के तहत आने वाला इन्वेस्टर्स भी इस निवेश में दिलचस्पी दिखा सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को यूनियन बजट में बैंक के टैक्स सेविंग एफडी स्कीम के टैक्स नियमों में बदलाव का ऐलान कर सकती है। बैंकिंग इंडस्ट्री का भी मानना है कि अगर सरकार ऐसा करती है तो बैंक के डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ सकती है। इन्वेस्टर्स बैंक के टैक्स सेविंग एफडी स्कीम के जगह म्यूचुअल फंड का टैक्स स्कीम ज्यादा से ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। इसकी वजह यह है कि एक तो ELSS में लॉक इन पीरियड कम है तो दूसरा रिटर्न अच्छा है।